जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब बात आती है ना पंच की, और उसमें भी बात आती है वेरिएंट की, कौन सा लें कौन सा न लें, तो आज मेरे सामने सबसे परफेक्ट वेरिएंट है और सबसे मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है ये भाई पंच का एडवेंचर प्लस वेरिएंट है और सीएनजी के अंदर है। देखो, चाहे सीएनजी में बात करें चाहे पेट्रोल में बात करें, ये वेरिएंट अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। इस वेरिएंट में आपको वो सभी कुछ ऑफर किया जाता है ना। हाँ, ये हो सकता है कि क्वालिटी आपको थोड़ी सी लो मिले, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि सब कुछ आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। भाई सब कुछ आज डिटेल में दिखाऊंगा, हर चीज को बारीकी से हाथ रख के बताऊंगा। प्राइस कितना रहने वाला है, पावर ट्रेन क्या रहने वाले हैं और कौन कौन से फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने, बताने और समझाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, जिसमें 3 बटन ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है और एक फिजिकल की इस तरीके से निकल के आ जाती है। पीछे की तरफ देखें तो टाटा का लोगो दिखाई देगा, और जो दूसरी चाबी है वो सादा सिंपल आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करता हूं इस वेरिएंट की प्राइसिंग के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा 7.75 लाख, मतलब 7,75,000 रुपए में ये एक्सोरूम मिल जाता है सीएनजी वाला वेरिएंट, और ये पंच का एडवेंचर प्लस वेरिएंट है सीएनजी में। पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं तो उसमें भाई कोई बदलाव नहीं है। 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो आपको भाई 72 बीएचपी की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और वहीं पर सीएनजी में माइलेज की बात करूं तो 26 किलोमीटर और वहीं पर सीएनजी में माइलेज की बात करूं तो 26 से 27 का माइलेज ये आपको सीएनजी में ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं। सबसे पहले यहां पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाजू में ही पार्किंग लाइट आपको ऑफर की जाती है। एक बार मैं देख लेता हूं। आप देखो, इस तरह की पार्किंग लाइट आपको मिल जाती है। नीचे की तरफ हेडलाइट में रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा मैं दूर से लुक दिखाऊं तो इस तरीके का आपके सामने आने वाला है। बाकी यहां पर आपको एक्टिव एयर वेंट्स भी दिखाई देते हैं इस पोजीशन पे। सामने ग्रिल की बात करें तो आप देख सकते हो पंच में इस तरह की पियानो ब्लैक, सामने ग्रिल की बात करें तो पंच के अंदर इस तरह की पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट वाली ग्रिल ऑफर की जाती है। यहां पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, और जो रेडिएटर ग्रिल है ना वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है इस तरीके से। और नीचे भाई फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। फॉगलाइट आपको लगवानी पड़ेंगी, या तो आप डीलरशिप पे लगवा लेना, या आप चाहो तो आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि डीलरशिप पे ही लगवाना। अब देखो, थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। देखो, इस गाड़ी के अंदर अगर बात करें टायर साइज की, पहली बात तो यहाँ एमआरएफ का इको ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ 185/70 R15 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है, जिसके ऊपर व्हील कवर चढ़े हुए हैं। अगर और डिजाइन पैटर्न के व्हील कवर चाहिए तो कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां से मंगा सकते हो। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। व्हील आर्चेस देख सकते हो, इस तरीके के आपको ऑफर किए जाते हैं। ऐसे यहां पर देखें ओआरबीएम, ये भी आपको बॉडी कलर में मिलता है, और इसके ऊपर टर्न इंडिकेटर आपको ऑफर किया जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो बी पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट रहने वाला है। बाकी डोर पर क्लाइडिंग की बात करें तो काफी चौड़ी चौड़ी सी क्लाइडिंग आपको यहां से लेकर वहां तक दिखाई देने वाली है। और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। अब देखो, पीछे की अगर बात करें टेल लाइट की, तो इस तरह की टेल लाइट आपको दिखाई देगी। इंडिकेटर आपका ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बाकी यहां पर देखें तो इस तरीके का सेटअप टेल लाइट में आपको मिल जाता है। ठीक ठाक चीजें दी गई हैं यहां पर, और अच्छी भी लगती हैं। और अब देखो, पीछे की तरफ देखें तो रियर वाइपर और डिफॉगर आपको ऑफर नहीं किया जाता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, और ऊपर आपको वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, यहां पर आपको टाटा का लोगो भी मिल जाएगा, और यहां पर एसडी क्वालिटी वाला कैमरा मिल जाता है, मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्वालिटी वाला कैमरा मिल जाता है। पंच लिखा हुआ दिख जाएगा। आईसीएनजी की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। और पीछे वाले बंपर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक वहां और एक वहां दिखाई दे रहा होगा। नीचे की तरफ आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिलती है, और साथ में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहां और यहां ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो स्पेयर व्हील भी आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा, और ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm का। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको यहां पर ऑफर की जा रही हैं। अब देखो, पीछे खड़े तो बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं, और यहां पर आपको चेकआउट करा देता हूं। देखो भाई, पहले से ही ओपन है, और यहां सबसे पहले तो पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में आपको ऑफर की जाती है। ऊपर की तरफ 210 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो आप देख रहे होंगे सीएनजी सिलेंडर का प्लेसमेंट इस तरीके से मिलता है। यहां पर 30-30 लीटर कैपेसिटी के 2 सीएनजी सिलेंडर आपको ऑफर किए जाते हैं, और बूट को मतलब और स्पेयर व्हील को खोलने के लिए यहाँ पर आपको एक बोल्ट दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ, तो यहाँ से आप स्पेयर व्हील को खोल सकते हो। इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि स्पेस आपको पता चल जाए। इस तरीके का स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है भाई। यहाँ पर टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश दिखाई देती है।
टेल गेट पे आपको प्रॉपर फिनिश दिखाई देती है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दिखाता हूँ भाई सीएनजी कहाँ से भरनी है और पेट्रोल कहाँ से डालना है। तो भाई यहाँ से आपको सीएनजी डालनी है और यहाँ से आपको पेट्रोल डालना है। दोनों चीज़ें आपको एक ही कैब के अंदर ऑफर की जाती हैं। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और अंदर की तरफ बैठ के दिखाता हूँ क्या कुछ मिलेगा। बट उससे पहले एक बार डोर ट्रिम में आपको चेक करा देता हूँ। भाई देखो, इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं 90 डिग्री ओपनेबल डोर, और चेक करो यार, यहाँ पर 90 डिग्री ओपनेबल होने की वजह से अंदर जाने में और बाहर आने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपका साइज कोई भी रहने वाला हो। बाकी यहाँ पर देखें डोर पर ट्रिम्स, तो इस तरीके के ब्लैक मैट फिनिश में आपको ट्रिम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में ये थोड़ा सा ग्रीनिश टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, बट फोल्डेबल का नहीं मिलता है। फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। नीचे की तरफ बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। एक स्पीकर आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक आपको दिखाई देने वाला है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ से फ्यूल लिड ओपन होती है और नीचे तीनों पैडल के साथ बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल मिलेगा। बाकी यहाँ से आपको जो है ना बोनेट ओपन करना है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए बटन मिल जाता है, और एसी वेंट का डिजाइन आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी की बातें अंदर बैठ कर करते हैं। तो एक काम करता हूं, पहले चाबी लगा देता हूं और फिर बात करता हूं अंदर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है। इग्निशन करता हूं दोस्तों ऑन, और यहां पर आप चेक कर लो, इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। डिजिटल साइज मिल जाता है। इधर टेकोमीटर मिलता है, नीचे की तरफ पेट्रोल गेज और ऊपर की तरफ सीएनजी गेज मिलता है। बीच में आपको एमआईडी मिलती है, और एमआईडी को टॉगल करने के लिए 2 बटन आपको ऑफर किए जाते हैं। यहां से आप ट्रिप वगैरह इस तरीके से आप बदल सकते हो। बाकी टाइम वगैरह एडजस्ट करना है तो आप यहां से इस तरीके को दबा के टाइम वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहां पर मिलता है। बाकी यहां पर आ जाते हैं तो 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, जो आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, उसकी क्वालिटी भी चेक कर लो। गाइडिंग लाइन के साथ में आपको ऑफर किया जाता है। ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। 4 स्पीकर मैं आपको बता ही चुका हूं। एसी बैंड का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा, और यहां पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहां पर एक अच्छी बात यह है, देखो टाइप ए पोर्ट भी मिलता है, टाइप सी पोर्ट भी मिलता है, और साथ में 12V का पोर्ट भी ऑफर किया जाता है। बाकी एक स्पेस नीचे की तरफ मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहां पर आपको 2 कप होल्डर, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, और अच्छी बात एक और मिलेगी, यहां पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है और स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में मिलता है। स्पेस की बात करूं तो हाँ, स्पेस थोड़ा सा कम हो सकता है, फिर भी आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लेना। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स डैशबोर्ड पर मिलते हैं। ये ब्लैक मिलता है, ये थोड़ा सा, ये भी ब्लैक है, बट ये टेक्सचर्ड ब्लैक आपको मिलता है। ये थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश कलर मिलता है। ग्लोब बॉक्स बड़े साइज का मिलेगा, इसी के अंदर वायर्ड एंटीना पड़ा हुआ दिखाई देगा। कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल तो ऑफर नहीं किया जाता है, बट सनसेट मिल जाएगा और उसमें वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाएगा। ये लाइट आपको हेलोजन वाली मिलती है, और यहाँ पर आपको एक माइक का ऑप्शन मिलता है, और ड्राइवर साइड में आपको प्रॉपर टिकट होल्डर मिल जाता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। अब देखो, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इसके अंदर सब कुछ ऑफर किया जाता है, तो आप देख ही चुके होंगे कि यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपको यहाँ कमी दिखाई दे। तो सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है इस वेरिएंट में। सेफ्टी की बात करूँ तो 2 एयरबैग के साथ में, ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार तो पहले ही है, फिर भी इसमें ABS, EBD, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो मैं पीछे बैठ के दिखा दूंगा आपको वहां पर आपको कितना स्पेस मिलता है। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, और पीछे चलने के लिए मैं इस डोर को ओपन करता हूं और डोर में एंट्री की पोजीशन दिखा देता हूं। देखो, यहां भी आपको 90 डिग्री ओपनेबल डोर ऑफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ भी अंदर जाने में और बाहर आने में दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहां भी ट्रिम्स जो है आगे की तरह ही ऑफर किए जा रहे हैं। ये हल्का सा ग्रीनिश कलर है, ये पावर विंडो का ऑप्शन है, ये डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक में मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर मिलता है, और पीछे की तरफ स्पीकर ग्रिल मिलती है। और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर चेक कर लो, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल है, दोनों ही सीटों में आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है, आप चेक कर लो इस तरीके से। बाकी तो सही है। अब पीछे बैठ के दिखाता हूँ आपको स्पेस कैसा मिलता है। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, और लेग रूम की बात कर लेते हैं।
देखो यहाँ अगर लेग रूम की बात करूँ तो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, मतलब ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, 4-4 उंगलियों के बराबर। आगे और पीछे की तरफ भाई 6-6 फीट के बंदे बैठ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं अपना। ऐसे ही हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी चेक कर लो, इस तरीके का मिल जाता है। भाई पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट न होने की वजह से थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो, क्योंकि ऊपर की तरफ स्पेस तो ठीक बच जाता है, बट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से सर को रखने में दिक्कत आती है। हाँ, शॉर्ट हाइट के लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है, आप चेक कर सकते हो। और क्या मिलता है भाई पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो नीचे की तरफ चेकआउट करो, यहाँ पर आपको भाई पीछे रियर में एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो फ़ोन रखने का स्पेस है, और नीचे की तरफ आते हैं तो टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, मतलब पीछे भी आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही बात करें तो एसी वेंट वगैरह आपको ऑफर किए जाते हैं। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। मेरी नज़र में यहाँ सब कुछ परफेक्ट आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाता है, मेरी नज़र में। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये एक परफेक्ट वेरिएंट है, इसके अंदर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सब मिल रही है। ठीक है, अब निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। अब मैंने शुरुआत में ही आपको दिखाया था बोनट कहाँ से ओपन करना है, तो भाई बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है। बोनट ओपन करने के लिए ये पोजीशन मिलती है और यहाँ इसे खींच के बोनट आपका ओपन हो जाएगा। बोनट आपका ओपन हो जाएगा और डोर कर देते हैं क्लोज और आ जाते हैं भाई इस तरफ। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ आता है और सीएनजी का मॉड्यूल जस्ट इसके पीछे आता है। बाकी अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन आता है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है, यहाँ पर वॉशर मिलता है, यहाँ पर आपको कूलेंट वगैरह के लिए मिलता है। ऐसे ही बोनट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ भाई थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा पंच और टाटा पंच का सर्वगुण संपन्न वेरिएंट। ये था भाई एडवेंचर प्लस वेरिएंट सीएनजी के अंदर। भाई इस वेरिएंट के अंदर आपको सब कुछ ऑफर किया जाता है, सब कुछ से मतलब सब कुछ होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको देखो अंदर की तरफ म्यूजिक सिस्टम मिलता है, स्पीकर मिलते हैं, रिवर्स में कैमरा मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर वो तो भाई स्टैंडर्ड है, वो तो मिलते ही हैं। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाता है, रियर में एसी वेंट मिल जाते हैं, 5 स्टार सेफ्टी मिल जाती है, सीएनजी मिल जाती है, सीएनजी के साथ में बूट स्पेस मिल जाता है, और क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो मिल ही जाता है। साथ में यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर टाटा की रिलायबिलिटी और साथ में मिलता है भाई माइलेज। भाई ये गाड़ी पंच सीएनजी के अंदर आपको भर भर के माइलेज निकाल के देती है। तो यहाँ पर ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न वेरिएंट है, सब कुछ इसके अंदर ऑफर किया जाता है जिसकी आपको ज़रूरत है। और मैंने हर चीज़ को बड़ी बारीकी से हाथ लगा के डिटेल में आपको बता दिया कहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है। अब देखो बारी आपकी है भाई, लेकिन उससे पहले मैं वारंटी बता देता हूँ। यहाँ आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।